इथेनॉल इंडस्ट्री, सीकाप डिपार्टमेंट, इथेनॉल इंडस्ट्री, इथेनॉल इंडस्ट्री, सीकाप डिपार्टमेंट, गुंडागर्दी। जो इथेनॉल इंडस्ट्री है और इन्होंने इलीगल तरीके से जो यहाँ पे जो रास्ता था 80 फुट रास्ता था वहाँ से मिट्टी उठा के सारी अपने अंदर अपने इस्तेमाल के लिए ले गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि साथ में लोगों की ज़मीनें हैं, लोग अपनी ज़मीनों में कैसे जाएंगे। उनकी वजह से हमारे लोगों की ज़मीनें आज बंजर पड़ी हुई हैं। और इतनी गुंडागर्दी, जब हमने सीकाप वालों से बात की तो सीकाप वाले बोलते हैं कि कंप्लेन भी की है मगर ये इंडस्ट्री का जो मालिक है वो मानता नहीं है। पे कोई तानाशाही करेगा और कहेगा कि मैं गांव वालों की परवाह नहीं करता, तो हमें उल्टा लटकाना भी आता है। इस समय खड़े हैं ये सहारखंड, ये एथेनॉल फैक्ट्री जो है यहाँ पे इंडस्ट्री ये लग रही है और इन्होंने अपनी चार दीवारी बाउंड्री की हुई है। और ये खड़े हैं, ये सीकाप ने जो है 80 फुट रोड जो है ये रखी हुई है रोड के लिए जगह। और इस फैक्ट्री वाले के जो लोग मालिक हैं यहाँ का, उसकी तानाशाही देखिए कि उसने अपनी गुंडागर्दी से ये रोड जो है आज ये देखो आपने 10-10 फुट इसकी खुदाई कर दी है। ये क्यों खुदाई की है इसने, किस लिए की है कि ये एक तो लोगों का रास्ता बंद कर दिया इसने, जेल हमारी यहाँ लोकल ज़मीनें हैं ये। और इस फैक्ट्री वाले के जो लोग मालिक हैं यहाँ का, उसकी तानाशाही देखिए कि उसने अपनी गुंडागर्दी से ये रोड जो है आज ये देखो आपने 10-10 फुट इसकी खुदाई कर दी है। ये क्यों खुदाई की है इसने, किस लिए की है कि ये एक तो लोगों का रास्ता बंद कर दिया इसने, जेल हमारी यहाँ लोकल ज़मीनें हैं, ये प्राइवेट ज़मीनें हैं, लोगों की मालकी है जहाँ पे, और इनका रास्ता बंद कर दिया। जहाँ से लोग जाते थे अपनी ज़मीन में ट्रैक्टर लेके, उनको जो है रास्ता बंद कर दिया। इस बार लोगों को इतनी परेशानी आई कि उन्होंने यहाँ से ऊपर कुंबरी कठेरा बालों से लोगों से फार्मर से रिक्वेस्ट करके वहाँ जो बैल के साथ जो है वो जहाँ ट्रैक्टर की जुताई करते थे, इस समय उन्होंने इस बार बैल के साथ जो है वो जुताई करवाई और अब जहाँ धान की फसल लगाई, जहाँ धान की फसल लगती है। जब हमने इनको पूछा तो ये दादागिरी दिखाते हैं और गुंडागिरी दिखाते हैं। और जो है रोड को ख़त्म कर दिया है, इसकी खुदाई करके यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के इन्होंने अपने अंदर इंडस्ट्री एरिया में फेंका है। दूसरा, इन्होंने जो इनका जो प्लाट है, जो एज पर रिकॉर्ड 100 कनाल है इस एथेनॉल फैक्ट्री का, जो इन्होंने 100 कनाल जो है वो ज़मीन ली हुई है सीकाप वालों से, और इन्होंने अपनी पूरी बाउंड्री कर ली है। उसके बाहर इन्होंने फिर भी झुग्गियाँ डाली हैं, जो है इंक्रोचमेंट की है, नाजायज़ कब्ज़ किया है। और एक तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, ये एक तो फौरी तौर पर जो इसने जो खुदाई की है इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए और साथ में इसको ठीक किया जाए। और दूसरा, जो जहाँ पे झुग्गियाँ इसने जो है अपने एरिए से बाहर लगाई हैं, जो लोगों की जो हमारी ज़मीन है, पब्लिक की ज़मीन है, वहाँ पे इसने ये झुग्गियाँ लगाई हैं, उसको इमीडिएट जो है रिमूव कर जो है वो होना चाहिए। रेड जोन कैटेगरी है एरिया, इसको हमने अप्रोच की थी कि इसे जो है रेड कैटेगरी है जो यहाँ से चेंज किए जाए और कोई इसको ग्रीन कैटेगरी में लाया जाए। ग्राम सभा बुलाई और वहाँ पर लोगों ने अपने जब व्यू दिए, उन्होंने टोटल रिफ्यूज़ किया कि ये एथेनॉल फैक्ट्री है, रासायनिक फैक्ट्री है, जो हमारे
जो गांव है जहां रेजिडेंशियल एरिया जहां से 300 मीटर दूरी पर है, और जहां पे ये जब इंडस्ट्री ये वाली एथेनॉल वाली लगेगी तो हमारे एक तो जो बीमार लोग हैं तो उन पे इमीडिएट इसका इफेक्ट होगा, और दूसरा अगली जनरेशन है जो बच्चे पैदा होंगे तो वो अपंग पैदा होंगे। इसलिए हम टोटल रिफ्यूज़ करते हैं कि ये जहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। तो हमने वो रेजुलेशन डाला, ग्राम सभा का अप्रूवल लिया और पुलिस वालों को हमने थमा दिया। उसके बावजूद भी ये फैक्ट्री लगी। वो किसने इनको एनओसी दी, कहाँ से एनओसी लाई इन्होंने, और जहाँ पे जो इंडस्ट्री लगाई, और उसके लगाने के बाद आज देखो तो आपने ये कितना इन्होंने यहाँ पे दादागिरी की हुई है।